Rahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Ahmad of your chemistry teacher. Today we will discuss our last topic, that is limiting reactant. So what is a limiting reactant? The reactant which limits the product. वो reactant जो products को क्या करते, कम कर दे। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जिस रिएक्शन से कम बने और रिएक्शन स्टॉप कर जाए। एंड सेकंड इज़ द एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक भी हो सकता है, पॉसिबल है रिएक्शन में दो रिएक्टेंट और मोर देन टू रिएक्टेंट्स भी पॉसिबल होते हैं। तो एक्सेस रिएक्टेंट फिर क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट फिर वो होगा जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए, जब रिएक्शन स्टॉप कर जाए तब भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बच जाए, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेस रिएक्टेंट। मीन्स जो रिएक्टेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट हो, मौजूद हो। Here is example is calculate the grams of aluminum sulfide which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminum and 30 gram of sulfur. Find the limiting reactant. के एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है एल्यूमिनियम और सल्फ़र से। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या गिवन है कि जब 20 ग्राम एल्यूमिनियम के और 30 ग्राम सल्फ़र के रिएक्ट करेंगे तब एल्यूमिनियम सल्फाइड का मास कितना बनेगा, और फिर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड करना है, किस में से? एल्यूमिनियम और सल्फ़र दोनों में से। अब क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सल्फ़र टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फाइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब अगर हम क्वेश्चन में मोल टू मोल रिलेशन देखें कि अमोनिया के 2 मोल्स हैं, रिएक्ट करते हैं 3 मोल सल्फ़र के साथ, और एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल बन रहा है। जो हमें मास दिया गया है दैट इज़ के 20 ग्राम एल्यूमिनियम के दिए गए हैं और 30 ग्राम किसके दिए गए हैं? सल्फ़र के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मास दिया गया है इस मास को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो मास है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ। जैसे कि एल्यूमिनियम के 20 ग्राम दिए गए हैं तो एल्यूमिनियम को डिवाइड करेंगे एल्यूमिनियम के मोलर मास के साथ। अब एल्यूमिनियम का मोलर मास मीन्स के एटॉमिक मास कितना है? 27। तो 20 को जब डिवाइड करेंगे 27 के साथ तो हमें यहाँ पे मिले 0.74 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। सल्फ़र के जब हम ग्राम्स कन्वर्ट करेंगे मोल्स में तो सल्फ़र के 30 ग्राम्स दिए गए, मगर सल्फ़र का मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है? 32 ग्राम। अब जब 30 को डिवाइड करेंगे 32 से तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स सल्फ़र के कितने मिले? 0.94 मोल्स। अब हमने ग्राम्स जो दिए गए थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? नंबर ऑफ़ मोल्स में। अब हम अगर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या दे रहे हैं कि 2 मोल्स अमोनिया से 1 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल्स एल्यूमिनियम से 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड का बन रहा है। अब गिवन मोल्स कितने हमने कैलकुलेट किए हैं कि 0.4 मोल्स अगर एल्यूमिनियम के रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा। फिर हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड को डिवाइड किया 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो गिवन वैल्यू है 0.74 से, तो हमें आंसर मिला कि 0.37 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड बन रही है। मीन्स के यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है वो किस में से? जो हमें 20 ग्राम एल्यूमिनियम के दिए गए हैं। मीन्स के 20 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया 0.74 मोल्स में, और 0.7 मोल्स ऑफ अब एल्यूमिनियम दे रहे हैं 0.37 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड के। ये एक रिएक्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड रिएक्टेंट हम क्या कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे कि सल्फ़र से कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने क्या किया कि सल्फ़र का जो मास था 30 ग्राम, उससे हमने फाइंड किया नंबर ऑफ़ मोल्स। वो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने मिले? 0.94। अब अगर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें कि 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र गिव्स 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड,
अब जो हमने वैल्यू हमें दी हुई थी वो हमने ग्राम्स कन्वर्ट किए मोल्स में, तो 0.94 मोल्स ऑफ सल्फर कितना प्रोड्यूस करेंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड को। तो हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 3 से और मल्टीप्लाई किया गिवन वैल्यू से, दैट इज़ 0.94 मोल्स। तो हमें आंसर मिला 0.31 मोल्स। मीन्स के 3 मोल से सल्फ़र से बन रहा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड और 0.94 से बन रहा है कितना, 0.31 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। ये हमने दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि दोनों रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कितनी बन रही है। अब अगर दोनों की कंडीशन देखें कि 0.74 मोल्स एल्यूमिनियम के थे तो उसमें से बन रही है 0.37 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, और 0.94 मोल्स ऑफ सल्फ़र के गिवन थे तो उसमें से सल्फ़र कितना बन रहा है, 0.31 मोल्स। अब देखें प्रोडक्ट किस में से कम मिल रही है हमें, प्रोडक्ट हमें कम मिल रही है सल्फ़र में से। सल्फ़र से हमें प्रोडक्ट मिल रही है 0.31 मोल्स और एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट हमें मिल रही है 0.37 मोल्स। इसका मतलब है प्रोडक्ट कम किस में से मिल रही है, प्रोडक्ट हमें कम सल्फ़र से मिल रही है। तो सल्फ़र हमारा क्या है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो, जो प्रोडक्ट को लिमिट कर दे, प्रोडक्ट को शार्ट कर दे, कम कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, कम प्रोडक्ट दे रहा है। सो सल्फ़र इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एल्यूमिनियम इज़ एक्सेस रिएक्टेंट।